अच्छा, हमारे भारत में स्त्रियां ज्यादा धार्मिक हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों के अंदर धर्म की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक मात्रा स्त्रियों के अंदर है। भगवान की कथा में भी पुरुषों की संख्या कम और माताओं की संख्या ज्यादा होती है। व्रत उपवास भी माताएं ज्यादा करती हैं, पुरुष कम। घर के मंदिरों में भी, जो घर के मंदिर में भगवान हैं उनकी पूजा भी माताएं ज्यादा करती हैं, पुरुष कम। पुरुष भी हैं पर मात्रा बहुत कम है। पुरुष धार्मिक होते हैं पर माताओं जितने नहीं, स्त्रियों जितने नहीं। स्त्रियों के अंदर भक्ति धर्म कूट कूट के भरा होता है। इसलिए स्त्रियां ना हो तो पुरुष ऐसे बहुत कम होंगे जो अपने मन से दान पुण्य करें। स्त्रियां, बूढ़ी माँ कहती है अपने बेटे को कि बेटा पुरुषोत्तम महीना आ गया है, थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। माँ कहती है तो बेटा माँ के कहने से कर देता। इसलिए वो माँ कितनी अच्छी है जो अपने पुत्र के धन को धर्म से जोड़ना चाहती है। वो माँ जानती है कि यही धर्म हमारे काम आना है, पैसे तो खर्च होने ही हैं। इसलिए ये बात स्त्रियां इसलिए जानती हैं क्योंकि स्त्रियां सत्संग से धर्म से जुड़ी हुई हैं। आज सनातन संस्कृति जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर जिंदा है। सही है। दीपावली में पूजा की तैयारी बताओ, पुरुष करते हैं कि स्त्रियां? कोई भी पूजा की तैयारी कौन करता है? स्त्रियां ना हो तो पुरुषों के भरोसे हो गई पूजा। इसलिए स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए मैं पुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि तुम भगवान की पूजा करो ना करो, धर्म को धारण करो, अच्छी बात है, पर अपनी नारी का, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वही है जिसने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रखा है। तुम्हारे माथे तो था वो नरक ही। स्त्री ना हो तो घर क्या है आप बताइए? कल्पना कीजिए, स्त्री के बिना आपका घर क्या है? इसलिए अपनी अपनी पत्नी का, अपनी अपनी माता का आदर सम्मान कीजिए। परंपराएं स्त्रियों के बल पर जिंदा हैं, पुरुषों के बल पर परंपराएं जिंदा कम हैं। स्त्रियों ने अपनी परंपराएं जीवित रखी हैं। स्त्रियां ही अपने बेटे को थोड़ा गीता की ओर ले जाना चाहती हैं, थोड़ा धर्म से जोड़ना चाहती हैं। पुरुष तो आज भी बहुत % पुरुष ऐसे हैं जो आज भी दारू पी के पड़े हैं। ना उन्हें बेटे का ख्याल, ना पत्नी का। पत्नी को ही शराबी पति को संभालना है और छोटे छोटे बच्चों को। एक स्त्री है जो बड़ी त्याग तपस्या करती है। इसलिए हर पुरुष को स्त्री का आदर कर। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों में स्त्री को भगवान नहीं कहा गया। मुसलमान स्त्री को भगवान नहीं मानते। वहां अल्लाह की पूजा है, वहां ईश्वर की श्रेणी में पुरुष है, वहां स्त्री ईश्वर की श्रेणी में है। तो बताओ, ईसाइयों में भी यीशु ईश्वर की श्रेणी में है, वहां स्त्रियां ईश्वर की श्रेणी में नहीं। पर सनातन में दुर्गा, सीता, राधा जी ये सब ईश्वर की ही श्रेणी में है। हमारे सनातन में पुरुष को भगवान नारायण पुरुष हैं, लेकिन नारायण अकेले नहीं है, लक्ष्मी के साथ। कृष्ण अकेले नहीं है। हमारे यहाँ नारी को भी पुरुष के समकक्ष रखा गया है, बराबर में। राधा, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। पहले सीता का नाम, बाद में राम का। पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का। पहले मां भगवती है ना,
गौरी का नाम बाद में शंकर, गौरी शंकर। तो हमारे सनातन में स्त्री को भगवान के तुल्य, मतलब नारी के तपस्या को, नारी के योगदान को, नारी के त्याग को किसी ने समझा है इस धरती पर तो सनातनियों ने समझा है नारी को। और किसी मजहब पंथ के व्यक्ति ने नारी की इतनी कदर नहीं की। इसलिए मैं भारत की हिंदू बेटियों से कहता हूं कि हिंदुस्तान, हिंदुओं में नारी का जितना सम्मान है, अन्य तुम यदि सनातन को छोड़कर कहीं जाओगी, लव जिहादियों के हाथ लग जाओगी, तो मेरी बहनों वहां नारियों का सम्मान नहीं है। वहां नारी केवल भोग का सामान है, भोग की वस्तु है, जबकि हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। इसलिए नारी का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि नारी है, कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ही है जिसने हनुमान जी को जन्म दिया, नारी ही है जिसके कारण प्रभु राम आए, प्रभु कृष्ण आए। नारी ना होती तो कृष्ण के आने का रास्ता क्या होता। इसलिए नारी के ही रास्ते से आप और हम सबका जन्म हुआ है। इसलिए नारी हर रूप में दिखाई पड़ती है, माता के, बहन के, पत्नी के, बेटी के, काली के, कामाख्या के, अनेक रूप हैं नारी के। इसलिए सनातन में राम का व्रत 1 दिन का होता है, कृष्ण का व्रत 1 दिन का होता है, पर माता रानी का व्रत 9 दिन का होता है। देवता की पूजा 1 दिन की है और माता रानी की पूजा और 9 दिन भी साल में 2 बार, और रामनवमी साल में 1 बार, और कृष्ण जन्माष्टमी साल में, और शिवरात्रि साल में। पर माता जी के इतना आदर है नारी का। सनातन में ये बात आप स्त्रियों को भी समझना चाहिए कि हम सनातनी लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि आप भी भगवान की तरह बने, आप भी उस मर्यादा का पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ, एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है, तो इससे मां कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ मां भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर मां का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए मां सदा ऊंचे पद पर रही है। सदा मां किस पद पर रही है? ऊंचे पद पर। उस मां को गिरने मत दीजिए, उस मां के पद को वहीं रहने दीजिए, ऊंचाई पर। नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है,
वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज की बातें सबको सुननी पड़ती हैं। एक ने गलत किया और सुनना सबको पड़ता है। ऐसे ही आप जहां हो उस मर्यादा को, उस गरिमा को आपको बनाए रखना है और बचाए रखना है। इसी से सनातन बचेगा। सब लोग अपने अपने गरिमा को बचाए रखें। पुरुष भी अपने गरिमा को बचाएं, स्त्रियां भी अपनी गरिमा को बचाएं। सबके लिए जो जो कर्तव्य सनातन में बताए हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी देखो महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था कि जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो क्या हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो पांडव वहां से निकल के बच गए, लेकिन वो गुप्त तरीके से रहे। पांडव मर गए। सब कौरवों को ऐसी सूचना मिली कि पांडव मर गए। यहां तक कि धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की 13वीं भी कर दी। पांडवों की 13वीं भी हो गई। बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने, बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने कि पांडव मारे गए। लेकिन पांडवों ने अपने को गुप्त रखा, और जब द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तब पांडव प्रकट हो गए। लोगों को लगा ना कि भाई कौन है ये, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण के रूप में थे। सब पहचान नहीं पाए। जब धनुष आप सब कहते हैं कि मछली की आंख में बाण मारा, मछली नहीं थी, महाभारत में लिखा है एक यंत्र लगाया गया था ऊपर, उसको धनुष उठा के भेदना था। तो अर्जुन ने भेद दिया, द्रौपदी से विवाह हो गया। अब जब पांडवों को पता लगा तो दुर्योधन बोला कि क्यों ना पांडवों में फूट डलवाई जाए। माद्री के 2 बेटे और कुंती के 3 बेटों में आपस में, याद रखिएगा, ये दुनिया दुर्योधन योजना बना रहा है कि पांडवों को आपस में लड़ाया जाए। दुनिया चाहती है फूट डालो, शासन करो। जब कर्ण से पूछा गया कि बताओ क्या करें, तब कर्ण ने कहा कि नहीं, उनमें आपस में फूट हो नहीं सकती। पांडवों में आपस में फूट, याद रखिएगा, जिन भाइयों में फूट हो सकती है उन भाइयों का नुकसान जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि जमाना कुछ भी बोले भड़काए, आप आपस को मजबूत रखिएगा। भाई भाई मिलके रहो। कौन कौन मिलके रहो? भाई भाई। अच्छा, आप कितने भैया हो? एक। आप कितने भैया हो? पीले 2। कितने? 2। आप कितने भाई हो? 1 2 2 2 3। इतने कम काहे हो भाई? सुनो, आप लोगों के सबके आंसर गलत हैं। आप 2 भैया नहीं हो, आप 1 भैया नहीं हो, आप 3 भाई नहीं हो, आप 5 भाई नहीं हो। हम सनातनी 4 भाई हैं सब लोग। हम सब सनातनी कितने भाई हैं? जोर से। वो कौन कौन है? सुनो, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों किसकी संतान हैं? ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान की। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। वैश्य किसकी संतान है? और शूद्र किसकी संतान है? भगवान की। तुम चारों का बाप एक है, तुम चारों का पिता, तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? इसलिए इस भारत में, इस धरती पर
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों भाई हो, एक दूसरे के गले मिलके रहो, मिलजुल के रहोगे ना तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और जब तुम लड़ जाओगे तो तुम्हारी लड़ाई के कारण ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, केवल तुम्हारी आपस की लड़ाई। एक राजा, आपने सुना होगा पुराने राजाओं का इतिहास, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय राजस्थान के कुछ राजा, इस देश के कुछ राजा मुगलों का साथ दे रहे थे। बोलो हां कि ना? सही है। जब अंग्रेज इस देश में अत्याचार कर रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों के ऑर्डर से जब सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, तो ऑर्डर देने वाला अंग्रेज था और उसके ऑर्डर पर गोली चलाने वाले अपने थे। एक गोली उसकी तरफ चला देते तो ये खेल ही ना होता। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपने आपस में ना लड़े होते तो ये देश कभी गुलाम ना होता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपनों की आपस की तू मैं से, आपस की लड़ाई से ये देश मुगलों के हाथ चला गया, ये देश अंग्रेजों के हाथ लग गया। और सोने, अंग्रेज लोग लाखों टन सोना लूट कर भारत से ले गए हैं, लाखों टन। इतना सोना कि आज उसी सोने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरा देश चल रहा है। इतना सोना वो हमारे देश में होता तो आज मोदी जी को यह ना कहना पड़ता कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। तू छोटा है, तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। अरे जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी साहब, लड़ने के लिए नहीं। कोई जाति छोटी नहीं होती और कोई जाति बड़ी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, क्या जूता सिलने वाला मोची छोटा है? वो अपना काम कर रहा है, छोटा कैसे हुआ? मैं अपना काम कर रहा हूं, बड़ा कैसे हुआ? सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम के मास्टर हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, सबके काम हैं। सनातन इतना बड़ा था, इसकी व्यवस्था बनानी थी तो सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। ब्राह्मण, तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना, वेद पुराण शिक्षा तुम संभालना। क्षत्रियों को तलवार दे दी, देश की अखंडता एकता को तुम बनाना और दुष्टों को मारना। वैश्यों को काम सौंपा, बिजनेस व्यापार तुम संभालना और देश को आर्थिक मजबूती देना। और शूद्रों को कहा कि तुम इन सबके साथ खड़े होना, क्योंकि इन सबके साथ कोई तो खड़ा होगा। इसलिए बिना भेद के हम भारतवासी सारे सनातनियों को गले लगाएं। यदि नहीं लगाओगे तो आज हमारी एक मैया पुरुष प्रश्नोत्तरी में बता रही थी, बिहार से आई थी, कहा मैया ने कि हमारे गांव में ईसाई लोग आए और गांव के लोगों को भड़काकर उन्होंने सबको ईसाई धर्म में ले गए, धर्मांतरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। जब आप अपनों को गले नहीं लगाओगे और कोई मुसलमान आके कह दे हिंदू से कि भाई मैं तुम्हारा हूं, ईसाई आकर कह दे तो हमारे हिंदू भाई को कन्वर्ट करके वो ले जाएगा, तो हमारा सनातनियों का ही तो एक भाई चला गया और उसी को हमारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ भड़का कर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे सनातनियों, ये मत कहो कि तू छोटा है तू बड़ा है। कौन छोटा कौन बड़ा? हमारे यहां तो रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी का भी बड़े बड़े राजा बड़े बड़े संत सम्मान करते थे। कोई गरीब है,
तो उसे हम ये क्यों कहें कि तू छोटा है? उसे भी गले लगाओ, उसकी बेटी का विवाह आप करा सकते हो, कराओ, उसको रोटी दे सकते हो, मदद करो, हेल्प करो। एक बात बताइए, आज का इंसान कैसा हो गया है? कुत्ते को तो गले लगाता है और इंसानों से नफरत करता है। क्यों? कुत्ते को गले लगाएगा और इंसानों से नफरत करेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कुत्ते को भी गले लगाओ, कुत्ते को भी रोटी दो, किसी जीव को क्यों सताना है? लेकिन इंसानों से भी भेदभाव क्यों करना है? और अपनों से क्यों भेदभाव करना है? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। यदि हम चारों मिलकर रहें तो बताओ, है किसी की ताकत के हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा? 15 साल से सनातनी अलग अलग रहे, तो बंगाल में देखो घुसपैठियों को ममता मैया ने घुसा दिया, बांग्लादेशों को। और जब सनातनी इकट्ठे हो गए, एक तो सोचो हिंदुओं को जागने में 15 साल लग गए। एक तो इसकी नींद बड़ी लेट खुलती है। जब आधा बंगाल बांग्लादेशियों से भर गया तब हिंदू जागा। क्यों? बात सही है गलत है? लेकिन जाग जिस दिन तुम संगठित हो गए तो ममता मैया को खदेड़ दिया कि नहीं? बोलो हाँ। फिर घुसपैठियों को खदेड़ दिया कि? तुम्हारे संगठित होने की देर है। तुम सनातनी संगठित तो हो जाओ, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। तुम इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुम आपस में बटे हो, जातियों के नाम पे बटे हो, ऊंच नीच के नाम पर बटे हो। और बांटने का काम किसने किया? नेता। पहले काम अंग्रेजों ने किया बांटने का, फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अब नेता लोग बांटते हैं जातियों के नाम पर। इसलिए सनातनियों, हमें बटना नहीं है। यदि बट जाओगे ना तो फिर वही खतरा है जो था। आज भी खतरा टला नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारे 2 भाई हैं, एक हैं, और मुसलमानों से पूछो तुम्हारे कितने हैं? उनके 10 भाई हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं। उनकी संख्या 10 गुना बढ़ रही है।